हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्याय 5 के विद्युत धारा के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए, अनुगमन वेग या अपवन वेग क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि जब हम जानते हैं कि चालकों में अत्यधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मैंने ये बताया था पिछली कक्षा में, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रपूर्वक इधर उधर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। स्वतंत्रपूर्वक इधर उधर गति करते हैं, इसलिए इनका औसत वेग जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यहां तक मैंने आपको समझा दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं, चूंकि जब हम चालक के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर विभवांतर आरोपित करते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बैटरी के धन सिरे की ओर एक नियमित वेग से गतिमान होते हैं। उस नियमित वेग को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग या अपवहन वेग कहते हैं। और अपवहन वेग को हम किससे व्यक्त करते हैं, वी डी से। वी का मतलब वेलोसिटी, डी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब किसी चालक के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर विभवांतर आरोपित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बैटरी के धन सिरे की ओर एक नियमित औसत वेग से गतिमान होते हैं। उस नियमित औसत वेग को ही हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग या अपवहन वेग कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका गतिशीलता। गतिशीलता क्या होता है, अपवन वेग जो होता है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। बैटरी जोड़ेंगे मतलब विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं, तो अपवन वेग जो होता है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, म्यू ई। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी डी बटा ई। यदि E बराबर 1 न्यूटन अपॉन कूलाम हो, तब म्यू बराबर क्या हो जाएगा, वीडी। अर्थात एकांक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, एकांक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ही क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। अगला टॉपिक है आपका अपवन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। देखिए, इसको किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। मान लिया कि एक चालक छड़ है, मान लिया कि एक चालक छड़ है, कितनी लंबाई की, कैपिटल एल लंबाई की, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। चित्रानुसार कैपिटल एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट की एक बेलनाकार चालक छड़ पर विचार करते हैं। मोस्ट टॉपिक है ये, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। चित्रानुसार कैपिटल एल लंबाई तथा कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट की एक बेलनाकार चालक छड़ पर विचार करते हैं। जब इस चालक छड़ के सिरों के बीच हम बैटरी जोड़कर विभवांतर आरोपित करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बैटरी के धन सिरे की ओर गतिमान होंगे, और बैटरी के धन सिरे की ओर ये जिस वेग से गतिमान होंगे उस वेग को हम अनुगमन वेग या अपवहन वेग कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के धन सिरे की ओर कौन से वेग से गतिमान हो गए, अनुगमन वेग या अपवहन वेग से गतिमान हो गए। तो चित्रानुसार कैपिटल एल लंबाई कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट की एक बेलनाकार चालक छड़ पर विचार करते हैं। जब इस चालक छड़ के सिरों के बीच हम बैटरी जोड़कर विभवांतर आरोपित करते हैं,
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के धन सिरे की ओर अनुगमन वेग vd से गतिमान होंगे। इस स्थिति में इस चालक छड़ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस विद्युत क्षेत्र का सूत्र जो है वो निम्न प्रकार से दिया जाएगा। E बराबर होता है, मैंने आपको बताया था कि ये एक छड़ है धनावेशित, ये एक ऋणावेशित छड़ है। इनके बीच की दूरी कितनी है? d है। तो इनके मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर V/d। अब ऐसे ही ये छड़ है, ठीक है, ये इन दोनों छड़ों के बीच ये एक छड़ है, इन दोनों छड़ों के सिरों के बीच की लंबाई कितनी है? L। तो कितना विद्युत क्षेत्र होगा? E बराबर V/L। D की जगह कितना हो जाएगा? V/L। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इन चालक छड़ में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उन पर क्या लगेगा? विद्युत बल लगेगा। और विद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर QE। समीकरण नंबर F बराबर QE। चूंकि आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन है तो E। समीकरण नंबर 2। अब विद्युत बल लग रहा है तो विद्युत बल के कारण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का त्वरण उत्पन्न होगा। और त्वरण जो होगा वो कैसे दिया जाएगा? A बराबर होता है F/m। A बराबर होता है F/m। F का मान रखेंगे E बटा स्मॉल m। समीकरण नंबर 3। तब इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग, U बराबर कितना होता है? 0। जब बैटरी नहीं जोड़ेंगे, जब इस चालक छड़ के सिरों के बीच बैटरी नहीं जोड़ेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग कितना होगा? 0, मतलब प्रारंभिक वेग 0। जब बैटरी जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनुगमन वेग से गतिमान होते हैं, मतलब अंतिम वेग vd बराबर कितना हो जाएगा? अंतिम वेग v बराबर कितना हो जाएगा? vd। विश्रांति काल स्मॉल t बराबर कितना हो जाएगा? τ। वापस देख लें, चित्रानुसार कैपिटल L लंबाई, कैपिटल A अनुप्रस्थ काट की एक बेलनाकार चालक छड़ पर विचार करते हैं। जब इस चालक छड़ के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के धन सिरे की ओर गतिमान होते हैं। इस स्थिति में चालक छड़ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, E बराबर V/L। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल लगेगा। विद्युत बल का फॉर्मूला होता है F बराबर QE। Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दिया E, तो कितना हो गया? स्मॉल e कैपिटल E। समीकरण नंबर 2। इस विद्युत बल के कारण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो त्वरण होगा वो कितना होगा? A बराबर F/m। F का मान रख दिया, ये आ गया। अब हमने बोला कि जब चालक छड़ के सिरों के बीच हम कोई बैटरी नहीं जोड़ेंगे, जब चालक छड़ के सिरों के बीच हम कोई बैटरी नहीं जोड़ेंगे, तो जब बैटरी नहीं जोड़ेंगे तब इलेक्ट्रॉनों का जो कुल वेग होगा, औसत वेग जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। जब बैटरी जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बैटरी के धन सिरे की ओर अनुगमन वेग से गतिमान होते हैं, तो प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग v बराबर vd। विश्रांति काल कितना हो जाएगा? t बराबर τ। अब हम गति की प्रथम समीकरण काम में लेंगे। गति की प्रथम समीकरण से गति की प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u प्लस a t। अब v की जगह अंतिम वेग कितना हो जाएगा? vd। प्रारंभिक वेग 0, a का मान कितना है? कैपिटल E
स्मॉल ई कैपिटल ई बटा एम और विश्रांति काल टी, टी की जगह कितना जाएगा टो। तो वी डी बराबर कितना बन गया ई एम टो। क्या टॉपिक था आपका? अपवन वेग, ये रहा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये रही, जो कि अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। ये अपने को निकालना था, अपवन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, जो कि अपवन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। यदि ई की जगह ई का मान रख दें अपन, कितना है वी एम एल तो ये आपका क्या निकल गया? विद्युत क्षेत्र जो कि अपवन वेग और विद्युत विभव में क्या है या विभवांतर में क्या है? संबंध है, जो कि अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध है। तो ये भी ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अपवन वेग तथा विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए, या ऐसे भी आ सकता है अपवन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये आपका आ गया अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये आ गया आपका अपवन वेग तथा विभवांतर में संबंध। अब अगला टॉपिक आता है आपका अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। ये भी आपका मोस्ट है, सेम वैसा ही है टॉपिक। अब आपको क्या निकालना है? अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। बोर्ड में एक बार पूछा भी जा चुका है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। देखें भाई, देखें चित्रानुसार कैपिटल एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट की एक बेलनाकार चालक छड़ पर विचार करते हैं। चित्रानुसार कैपिटल एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट की एक बेलनाकार चालक छड़ पर विचार करते हैं। चित्रानुसार कैपिटल एल लंबाई कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट की एक बेलनाकार चालक छड़ पर विचार करते हैं। जब इस चालक छड़ के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनुगमन वेग vd से बैटरी के धन सिरे की ओर गतिमान होते हैं। तब इलेक्ट्रॉन द्वारा जो ये कैपिटल एल दूरी है, इस कैपिटल एल दूरी को पार करने में अगर अपन समय निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? t बराबर समय बराबर होता है दूरी कितनी है l और वेग कितना है vd, l अपॉन vd। तो चित्रानुसार कैपिटल एल लंबाई कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट की एक बेलनाकार चालक छड़ पर विचार करते हैं। जब इस चालक छड़ के सिरों के बीच हम बैटरी जोड़ते हैं तो बैटरी जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बैटरी के धन सिरे की ओर अनुगमन वेग vd से क्या होते हैं? बैटरी के धन सिरे की ओर गतिमान होते हैं। तब इलेक्ट्रॉन द्वारा इस कैपिटल एल दूरी को पार करने में लिया गया अगर समय निकालना चाहें तो समय कितना हो जाएगा? t बराबर l अपॉन vd। यदि चालक छड़ के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तब चालक छड़ के
संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखें, मैंने ये मान लिया कि इस चालक छड़ के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n, और आपको पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। कितना होगा, कैपिटल N। पहले तो इसका आयतन निकालें। इसका क्षेत्रफल कितना है, a, इसकी लंबाई कितनी है, l। क्षेत्रफल को जैसे लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा, इसका आयतन निकल जाएगा। तो इस छड़ का आयतन कितना है, a इंटू एल। अब आयतन निकल गया तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, NaL। समीकरण नंबर 2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, तब इन इलेक्ट्रॉनों पर आवेश निकालें। तो आवेश निकालने का फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, Q बराबर NE, N का मान रख दें तो Q बराबर NaLE। समीकरण नंबर 3। तो ये क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश निकल गया। तो तब विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा आपका Q अपॉन T। Q का मान रखेंगे NaLE, T का मान रखेंगे L अपॉन VD। L से L कट जाएगा, I बराबर NaEVD, जो कि क्या निकल के आया, विद्युत धारा। ये क्या है, अपवन वेग, जो कि विद्युत धारा तथा अपवन वेग में संबंध है। यही अपने को सिद्ध करना था, विद्युत धारा तथा अपवन वेग में संबंध। वापस देखें, चित्रानुसार कैपिटल L लंबाई, कैपिटल A अनुप्रस्थ काट की एक चालक छड़ पर विचार करते हैं। जब इस चालक छड़ के सिरों के बीच बैटरी जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपवन वेग से बैटरी के धन सिरे की ओर गतिमान होते हैं। तब इस इलेक्ट्रॉन द्वारा L दूरी पार करने में लिया गया समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल या दूरी बटा वेग। तो कितना हो जाएगा, L अपॉन VD। यदि चालक छड़ के एकांक आयतन में, इस चालक छड़ के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने कितनी मान ली, स्मॉल n। तो संपूर्ण आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल को इसकी लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयतन आ जाएगा। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो संपूर्ण आयतन में कितनी हो जाएगी, NaL। तब इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर Ne, फॉर्मूले से n का मान रख देंगे। तब विद्युत धारा निकालेंगे, I बराबर Q अपॉन T, जो रखेंगे, रखने के बाद जो कटेगा काट देंगे। आपका क्या निकल गया, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग या अपवन वेग में संबंध आ गया। अगर अपन A को नीचे ले आए, I अपॉन A, तो कितना हो जाएगा, NeVD। I अपॉन A होता है J बराबर NeVD, जो कि क्या है आपका, ये धारा घनत्व होता है, और ये अनुगमन वेग, जो कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर ऐसे भी आ सकता है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए।